नमस्कार, आप सभी का स्ट्राइट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का फिजिक्स के चैप्टर 1 का नोट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है हमारा अध्याय 1 का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हम भूमिका देखेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है ये देखेंगे, चालक और विद्युतरोधी क्या होते हैं, विद्युत आवेशों का मूल गुण क्या होता है, कूलाम का नियम जानेंगे, बहुल आवेशों के बीच बल क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, विद्युत रेखाएं क्या होती है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत गुण क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत धारा गुण क्या है, फिर संतत आवेश का वितरण जानेंगे, फिर गॉस का नियम और गॉस के नियम का अनुप्रयोग को जाना जाएगा। ये पहले चैप्टर हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए देर नहीं करते हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वैद्युत आवेश को, इस चैप्टर को स्थिर वैद्युतिकी ही कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। कैसे आवेशों का? स्थिर का मतलब होता है दोस्तों जो विराम में रहेगा, जो किस में रहेगा, विराम में रहेगा, तो वैसे आवेश को स्थिर आवेश कहेंगे और इसके स्टडी को स्थिर वैद्युतिकी कहा जाएगा। अब जैसे पहला पॉइंट आप देखिए क्या लिखा हुआ है, स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश और उसके क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे, आप जैसे स्क्रीनशॉट आपको लेने का मौका मिले आप जल्दी से दोस्तों ले लीजिएगा। अब है दोस्तों, आवेशों की नींव किसने डाली? तो आवेशों की नींव जो है थेल से डाले थे। कौन डाले थे? थेओ। कब भाई साहब? 600 ईसा पूर्व। ये आपका भूमिका वाला बात है। फिर थेल्स ने मिल्टन के निवासी से, थेल्स कहाँ के निवासी थे? तो मिल्टन के निवासी थे, ठीक है। थेल्स कहाँ के निवासी थे? तो मिल्टन के निवासी थे। और यह प्रयोग जो है इन्होंने क्या किया कि छड़ और एक बिल्ली के खाल से जब रगड़ा गया, छड़ और बिल्ली के खाल को रखा गया तो छड़ से इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, यानी कि छड़ क्या कहलाएगा? धन आवेशी। और बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया गया तो यानी कि वो क्या हो गया? ऋण आवेशित, और वो क्या हो गया? धन आवेशित। पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये क्या हो गया दोस्तों? पॉजिटिव। यानी कि जब एक छड़ को देखिए, आप समझ लीजिए, जैसे ये छड़ था और फिर क्या था? बिल्ली की खाल था, ठीक है, बिल्ली की खाल। और जब इनको आपस में रगड़ा गया ना, ऐसे रगड़ा गया तो इस छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो धन आवेश हो जाएगा। और बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो ये क्या हो गया? ये धन आवेशित हो गया। जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। अब है दोस्तों आवेश। तो आवेश क्या है? तो आवेश पदार्थ का वो गुण है जो विद्युतीय और चुंबकीय से उत्पन्न करता है तथा बल का अनुभव कराता है, तो उसे आवेश कहते हैं, ठीक है। और आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश किससे सूचित करते हैं दोस्तों? क्यू से सूचित किया जाता है। ये बात लिख लेंगे आप, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है याद रखिएगा। तो आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रा कूलाम होता है। और आवेश का की बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आईटी। क्या होता है दोस्तों? आईटी होता है। अब दोस्तों आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक धन आवेश होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब है दोस्तों धन आवेश किसे कहेंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा, उसे कहेंगे धन आवेश। जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या होगा? धन आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो क्या होगा? ऋण आवेश। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धन आवेश होगा, इससे प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। और इसका संबंध प्रोटॉन से होता है। धन आवेश का संबंध किससे? प्रोटॉन से है। और इसका मान कितना होता है? 1.6 × 19 कूलम। और इसका मास मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है ना दोस्तों। द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। क्या पढ़ेंगे? 1.67 × 10⁻27 kg। अब ऋण आवेश क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसे ऋण आवेश कहेंगे। माइनस चार्ज रहेगा, इसका संबंध इलेक्ट्रॉन से होगा और इसका मान कितना होगा? तो -1.6 × 19 कूलम। इसमें देखिए प्लस है और इसमें क्या है दोस्तों? माइनस है। ये चीज़ को आप फोकस रखेंगे। और इसकी मास 9.1 × 10⁻31 kg। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब दोस्तों न्यूनतम आवेश कौन सा होता है? तो आपका ये होता है 1.6 × 19 कूलम माइनस में। अब जब आवेश समान होता है तो उसे प्रतिकर्षण कहते हैं, ठीक है। जब आवेश समान होगा तो उसमें कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा, ठीक है। अब देखिए है दोस्तों, आवेश जब समान होता है तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। समान होने का मतलब दोस्तों प्लस क्यू, ठीक है ना। ये आवेश क्या है? समान है, प्रतिकर्षण बल। -Q
माइनस क्यू, एक जैसा रहेगा तो प्रतिकर्षण बल, लेकिन एक रहेगा प्लस क्यू और एक रहेगा माइनस क्यू, तो इन पर रहेगा आकर्षण बल। दोस्तों यही बात लिखा है, जब असमान आवेश होता है तो उसका आकर्षण बल लगता है। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। सिंबल क्या होगा, सी। सीजीएस मात्रा क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है या फ्रैंकलिन होता है। और आवेश का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, एम्पियर घंटा। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर घंटा। और आवेश का व्यंजक क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। बीमा क्या होता है, तो आई टी या एटी होता है। आई टी या क्या होता है दोस्तों, एटी होता है, ठीक है ना, बिग ब्रैकेट में। अब आगे सवाल कि आइसोलेटेड निकाय का आवेश क्या होता है दोस्तों, तो नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है, ठीक है ना। अब है आवेश क्या होता है, जिस पदार्थ का आवेश प्रवाह हो जाता है उसे चालक कहते हैं या सुचालक कहते हैं। और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे सिल्वर, तांबा, फिर क्या है दोस्तों, मानव, फिर क्या है दोस्तों, अशुद्ध जल, ये सब क्या है, तो चालक है। जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक या विरोधी कहा जाएगा, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जैसे सूखी लकड़ी, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। आप स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हैं। अब आगे है चालक को आवेश देने पर, चालक पदार्थ को आवेश देने पर पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। ये ऑब्जेक्टिव है रखेगा, जब चालक आवेश दीजिएगा तो क्या होगा, पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। और किसी खोखले गोलीय चालक के आवेश देने पर गोले के अंदर केंद्र पर आवेश का शून्य होता है। जैसे आप किसी गोलीय चालक आवेश देते हैं, ठीक है, मान लीजिए गोलीय चालक है, तो आवेश अगर दीजिएगा तो ये बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगा, लेकिन अंदर क्या होगा, तो जीरो रहेगा, कोई आवेश नहीं रहेगा। अब है क्या आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो आवेश को न तो हम बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक पिंड से, मान लीजिए ए पिंड है तो दूसरे पिंड में रूपांतरित करेंगे। तो आवेश को न तो नष्ट किया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, बल्कि एक पिंड से दूसरे पिंड में रूपांतरित किया जाता है। तो यही चीज़ है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न ही तो नष्ट किया जाता है, न ही निर्माण, बल्कि एक पिंड से दूसरे पिंड में प्रवाह किया जाता है। अब आगे है वस्तु द्वारा आवेशित करने की विधियाँ, तो घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। पहला जानेंगे घर्षण द्वारा। जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो कार्य ऊष्मा बदल जाता है, जिसके इलेक्ट्रॉन वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने लगते हैं। मतलब है क्या कि जब आप वस्तु को रगड़ेंगे आपस में, तो जब कार्य क्या होगा, ऊष्मा बदल जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ऐसा वस्तु को रगड़ेंगे तो क्या है, ऊष्मा बदल जाएगा और इसमें का आवेश का उसमें में चला जाएगा। तो इसी को हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है वो धनावेशित कहेंगे, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या होगा, ऋणावेशित होता है, ठीक है ना। तो जिससे निकल कर जाएगा वो धनावेशित, और जिसमें जाएगा वो ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो क्या होता है दोस्तों, ऋणावेशित होता है, ठीक है, ऋणावेशित। अब जैसे है कि जब एक कांच के छड़ को सूती के कपड़ों से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाता है और सूती ऋणावेशित हो जाती है। कांच के छड़ को देखिए, जब कांच का छड़ है, क्या है दोस्तों, कांच की छड़ है, और इससे किससे रगड़ा, सूती के कपड़ों से। तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला जाएगा, तो ये कांच क्या होगा, धनावेशित, पॉजिटिव हो गया, और सूती क्या हो गया, नेगेटिव। बस इतना ही समझना है। प्लास्टिक या एबोनाइट के छड़ को जब उन्हीं कपड़ों के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक और एबोनाइट ऋणावेशित, प्लास्टिक एबोनाइट ऋणावेशित हो जाता है और उन्हीं कपड़ा धनावेशित हो जाता है। मतलब एबोनाइट, देखिए बस ऐसे इसको समझना है आपको, एबोनाइट। अब क्या रगड़ा गया एबोनाइट को, उन्हीं कपड़ा से। जब उन्हीं कपड़ा से रगड़ा गया, उन्हीं कपड़ों को, एबोनाइट को उन्हीं कपड़ों से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन उन्हीं कपड़ों में से एबोनाइट में चला गया, तो उन्हीं कपड़ा क्या हो गया, धनावेशित, एबोनाइट क्या हो गया, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन विनिमय के आवेशन की ध्रुवता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विनिमय को आवेशन क्या कहते हैं, ध्रुवता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन होता है उसी को हम क्या होता है, आवेशन की ध्रुवता कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है चालन द्वारा आवेशन। तो जब एक आवेशित वस्तु को, जैसे मान लीजिए, देखिए एक आवेशित वस्तु है, समझिए एक आवेशित वस्तु है और एक है अनावेशित वस्तु। अब इनको क्या किया जाएगा, इन दोनों के संपर्क में जब रखा जाएगा तो आवेशित वस्तु का आवेश अनावेशित वस्तु को जान लेगा। ये तब तक क्रिया होगी जब तक दोनों वस्तुओं का आवेश बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ए है और एक बी है, और ये ए आवेशित है, बी अनावेशित है, तो एक आवेश बी में जाएगा, ये तब तक जाएगा तो दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाएगा। तो है क्या कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो आवेशित वस्तु का आवेश अनावेशित वस्तु में जाता है। यह तब तक जाता है जब तक दोनों आवेश बराबर ना हो जाए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब तीसरा है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो है क्या, देखिए इसमें भी जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो आवेशित वस्तु का आवेश अनावेशित वस्तु में जाने लगता है, तो उससे विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं।
अब है आवेश के मूल गुण। तो पहला गुण है आवेश के योज्यता का सिद्धांत। तो आवेश के योज्यता के सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है ये जानिए। तो है क्या, किसी एक आवेश का परिणामी बल, ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक आवेश है और इसका परिणामी बल अलग अलग आवेशों के परिणामी बल के योग के बराबर होगा। ठीक है, कहने मतलब एक पहलवान जी है, ये 10 लड़कों की उनका बल जो है बराबर है, जैसे बजरंगबली। तो है कि आवेश के अध्रुवण के सिद्धांत के अनुसार आवेश का परिणामी बल अलग अलग आवेश के द्वारा लगने वाले बल के के बराबर है, अर्थात सिग्मा, अर्थात क्या होगा दोस्तों, F बराबर सिग्मा FN। ठीक है, दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण का दोस्तों फॉर्मूला याद रखिएगा, Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। N क्या है, आवेश का परिमाण, E क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मूल आवेश। तो मूल आवेश और आवेश के परिमाण के गुणनफल को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। इसे किस कहते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE। E का मान क्या होगा, तो वही पॉजिटिव होगा 1.619 कूलम, क्योंकि मूल आवेश है। वही बात दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये VBI है। तो दोस्तों अब क्या है, आवेश संरक्षण सिद्धांत में किसी आवेशित अनिश्चित वस्तु का कुल आवेश क्या होता है, नियत रहता है। अब आवेश कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और इसे साधारण बीजगणित से जोड़ेंगे, जो भी सदिश राशि जो भी अदिश राशि होगा। ठीक है, एक वस्तु का 1 कूलम आवेश। अब 1 कूलम आवेश, अब एक सवाल है, किसी वस्तु के पास आपके पास कितना कूलम आवेश दिए गए हैं। तो एगो 1 कूलम है, एगो -3, एगो 4 कूलम है, 5 कूलम है। तो कुल आवेश कितना होगा, तो बस दोस्तों कुल आवेश पॉजिटिव वाला जोड़ लेंगे। तो ये देखिए 4 और ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 और ये 3, 5, 3 कितना हो गया 8, ये -8 है दोस्तों। ठीक है, -8 और 4, 3 दोस्तों क्या हो गया 7। तो घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है ना, 1 कूलम पॉजिटिव में ये। अब कुछ डाटा याद रखेंगे, 1 माइक्रो कूलम का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या आता है, माइक्रो का सिंबल क्या आता है दोस्तों, ऐसे 1 माइक्रो कूलम, इसको माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, और अगर इस मिली की बात करें तो ऐसे स्मॉल m मिली कूलम। अब दोस्तों जानते हैं कूलाम के नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि मतलब है क्या कि 2 आवेशों पर, मान लीजिए 2 आवेश है Q1 और Q2, तो ये 2 आवेशों पर लगने वाला जो बल होगा उन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1/Q2। ठीक है, फिर F समानुपाती 1/r²। अब दोस्तों आपको पता है कि जब भी ये F है तो F लिखेंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह, और कांस्टेंट राशि क्या आता है तो 1/4πε0, और Q1/Q2 तो Q1/Q2, अब बटा में क्या होगा दोस्तों r², और इसका मान कितना आता है तो 9 × 10⁹ चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कूलाम नियम आपका ये है, ये पिक्चर है। अब ये कैलकुलेशन का आप लेंगे, इसका मान भी आप लिख लेंगे। ε0 दोस्तों 1/4πε0 इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसका मान कितना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, इसका बीमा क्या होगा mL/Q/T और T⁻⁻⁴ I⁻²। एप्सिलॉन को निर्वात विद्युतशीलता या आप मुक्त आकाश विद्युतशीलता कहते हैं या प्रवितांक कहते हैं। इसका मान कितना होगा 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर या प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये पूछा था इस बार 2023 में। इसका मात्रक, इसका बीमा क्या होगा m⁻1 L⁻3 T⁻4 I⁻2। अब तो कूलाम नियम के शुमात, ये 2 आवेशों के गोलों पर लागू होता है। यह अल्प दूरी के लिए सत्य होता है, यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, यह 10⁻16 सेंटीमीटर कम दूरी के लिए सत्य नहीं होता है। अब कूलाम नियम दोस्तों सदिश रूप, कूलाम में सदिश रूप मान लीजिए 2 आवेश है Q1 और Q2, और लगने वाला बल देखिए Q1 और Q2 है, तो Q1 से बल लगेगा तो 2 पर, तो F21 बल का सिंबल F होता है F21, और Q2 पर Q1 से बल लगेगा तो पहले 1 रहेगा और बाद 2 रहेगा। Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला क्या होगा तो F21 1/4π r², बस यहाँ पे क्या होगा 2 1, तो यहाँ भी 2 1 है तो यहाँ भी 2 1। अब दूसरा क्या है Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा F12 बराबर 1/4π r²। यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1²। देखिए दोनों समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए दोनों में आपका क्या सेम है, लेकिन F21 था उसमें और इसमें क्या F12 है, तो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो एक यहाँ पर लग जाएगा माइनस।
अब देखिए दोस्तों विद्युत क्षेत्र, तो वैसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश ले जाने पर बल का अनुभव करता है तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र, एक असमरूप विद्युत। समरूप में समान बल अनुभव होगा, असमरूप में असमान बल अनुभव होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसी कुंडली के चारों तरफ की काल्पनिक रेखाओं को विद्युत रेखाएं कहते हैं। इसके दोस्तों गुण, यह काल्पनिक रेखाएं होती है, ये संतत होती है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाएगी, मतलब एन से एस की ओर। यह सतह के लंबवत रेखा होती है, यह एक दूसरे को नहीं काटती है, और काटे लेगी तो कटान बिंदु पर दो क्षेत्र होगा जो कि असंभव होगा। और इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका VVI है। तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल को फॉर्मूला से रखेंगे, E बराबर F/Q। तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। इसे इस क्या आता है, इसका ऐसा मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। बीमा ML/T/3 I/1, यह 1/1। यह एक बल और आवेश पर निर्भर करता है। ये कौन सी राशि है, तो आप याद रखिएगा सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। ये बहुत ज़्यादा पूछता है। अब है दोस्तों विद्युत द्विराघुन, ये भी VVI है। तो दो बराबर और विपरीत आवेश के निकाय को विद्युत द्विराघुन कहते हैं। इसे वेक्टर पीसी कहता था, वेक्टर Q/2L। अब इसका मात्रा क्या होगा, तो Q का मात्रा क्या होगा दोस्तों, कूलम, और लंबाई का मात्रा क्या हो गया, मीटर, जिनके इसका मात्रा क्या होगा, कूलम मीटर। क्या हो गया, कूलम मीटर। आप लिख लेंगे कूलम मीटर, ठीक है। और बीमा क्या होगा दोस्तों, तो कूलम का बीमा IT, और इसका M का बीमा क्या होगा दोस्तों, L, तो ITL। अब एक न्यूमेरिकल सवाल है, ये है 0.4 माइक्रो कूलम, और इसमें आवेश जो बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का। तो इसमें आपको ये 2 का आवेश तो हो गया 0.4 माइक्रो कूलम, 0.8 माइक्रो कूलम, इसमें न्यूटन दिया गया है, और ये आपको रेडियस को निकालने हैं। तो आप सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका इधर यहाँ पर आंसर है। तो फार्मूला आपके पास 2 आवेश थे, तो F बराबर 4/4 R स्क्वायर आपको यहाँ से निकालिएगा, तो 1/4 Q1Q2/F नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, बाई क्रॉस हो जाएगा। F की जगह R आ गया, R की जगह F आ गया। मान को रखिए, पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आपके आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपका है क्या दोस्तों, दूसरा आवेश बल वही लगेगा जो पहला आवेश का होगा। अब धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। धनात्मक बिंदु विद्युत क्षेत्र रहता है। देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, तो माना कि चित्र में 2 बिंदु ऐसे, एक प्लस की एक माइनस की, जिनके बीच की दूरी क्या है R, और लगने बल क्या है F। कूलम नियम से आप जानते हैं F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर दोस्तों, ठीक है ना, F बराबर 1/4 Q1Q2 कैपिटल Q, और क्या है दोस्तों, स्मॉल बटा क्या है दोस्तों, R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब इस क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो E बराबर F/Q। समीकरण 1 से दोस्तों देखिए E है तो यहाँ पर E, F का मान 1/4 कैपिटल Q स्मॉल Q बटा R स्क्वायर, और यहाँ पर बटा में Q है तो बटा में क्या Q, Q से कट गया तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 1/4 Q बटा R स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों एक कैपिटल Q और एक हो जाएगा स्मॉल Q, ठीक है ना, एक कैपिटल Q होगा, एक स्मॉल Q। अब देखिए है क्या दोस्तों, ये 5 मार्क्स है कि विद्युत द्विराघुन के कारण अक्षीय रेखा पर विशेष तीव्रता क्या होगी। तो अक्षीय रेखा पर दोस्तों देखिए क्या होगा, एक प्लस, वही बात पूछेंगे। देखिए पहले पिक्चर बनाएंगे, ठीक है, या भाषा लिखेंगे। तो पिक्चर पर ही भाषा को लिखा जाता है कि माना कि चित्र में 2 बिंदु आवेश प्लस Q और माइनस Q है, जिनके बीच की अल्प लंबाई क्या है 2L है, और किसी बिंदु P पर विशेष तीव्रता को ज्ञात करना, यही बात लिखी हुई है। अब पिक्चर में बात करेंगे तो प्लस Q माइनस Q आप लिख दिए, लंबाई 2L हो गया, तो इसको 2L है तो भाग तोड़ेंगे तो LL में पड़ जाएगा। अब इधर का जो दूरी होगा R+L, और इधर का दूरी क्या होगा R-L, जो बचा हुआ है। अब लिखेंगे देखिए धनात्मक बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता, E1 बराबर 1/4 Q माइनस R-L का स्क्वायर। धनात्मक वाला रहेगा तो R-L का स्क्वायर, और ऋणात्मक रहेगा तो R+L का स्क्वायर। यहाँ प्लस हो जाएगा अगर ऋणात्मक कहेंगे तो, देखिए वही बात है। तो ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, प्लस आ गया, बाकी चीज़ क्या है सेम है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों है क्या, परिणामी विद्युत तीव्रता क्या होगी, तो E बराबर E1 + E2 हो जाएगा। तो देखिए E है तो E लिख दिए, और E1 का मान 1/4 Q बटा R-L का स्क्वायर था पहले, और फिर E2 का मान भी उठा के उधर से रख दीजिए, तो 1/4 Q बटा R+L का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों में 1/4 1/4, और Q है इसमें भी, Q इसमें, तो कॉमन कर लेंगे 1/4 और Q, तो यहाँ क्या बचेगा 1/R-L का स्क्वायर और 1/R+L का स्क्वायर। अब देखिए R-L और R+L का एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुना कर लेंगे, R-L इंटू R+L का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए सेम से सेम गया तो प्लस वाला लिखेंगे, सेम से सेम गया मतलब माइनस से माइनस वाला कट गया तो प्लस वाला
अब देखिए यहाँ पर प्लस वाला से प्लस वाला कट गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस वाला ऊपर लिखेंगे। आज ऊपर चिन्ह क्या है, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों माइनस होगा, ठीक है। अब है क्या दोस्तों, यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस की आवेश थे ना दोस्तों, यहाँ पर माइनस की आवेश था, माइनस की आवेश कारण तीव्रता, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस क्यू, ठीक है। माइनस क्यू यहाँ पर रहेगा, आप लगा लेंगे तो वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इसका बाद आपको क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए इसको a माइनस बी और a प्लस बी पर तोड़ देंगे तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब देखिए इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2rl। अब माइनस है दोस्तों माइनस, ठीक है। फिर माइनस में से अब इसको भी तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस में से गुना करते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आर से ये आर स्क्वायर से ये दोस्तों आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, 2rl प्लस 2rl कितना हो गया, 4rl दोस्तों। ये जो है नोट कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों 1/4 अब देखिए ये हम इसको 4 को लिख सकते हैं, 2 गुना 2 इंटू RL है तो दोस्तों RL, क्यू है तो क्यू। अब बाटा में जो है वही लिखा है, चूँकि एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पड़ा, जो एल को आप छोड़ दीजिएगा, नीचे वाला एल को छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर। यहाँ पावर में क्या है 2, तो पावर में 2। अब देखिए ई बराबर 1/4। अब देखिए कि इंटू 2l का फार्मूला होता है वेक्टर p, ठीक है ना। देखिए 2 है तो एगो 2 लिख दिए, अब फिर एगो 2 के बदले में p लिखा गया, और यहाँ पर r है तो दोस्तों r। ये आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यू इंटू आर लिख सकते हैं, तो आर के पावर 4 आ जाएगा फिर आपका। तो ये आर से आर क्या हो गया, कट गया, तो ई बराबर क्या हो गया, 1/4 2p बटा क्या हो गया दोस्तों आर। ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं क्या विद्युत द्विराघूर्ण के कारण निरक्षीय रेखा पर विक्षेपित तीव्रता, तो ये क्या होती है। देखिए दोस्तों निरक्षीय मतलब होगा ऊपर की तरफ, वाई तरफ पर, ठीक है। तो ये आप ट्रेंगल पहले बना लेंगे, प्लस क्यू फिर माइनस क्यू रहेगा और प्लस बाई 2l इसमें भी रहेगी, एल में बांट देंगे हम लोग। अब देखिए ये आप एक ट्रेंगल बन गया, ये एल है, ये एल है और ये दोस्तों आर है, तो आप ये विकर्ण निकालेंगे तो ये लंब, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्म ये हो गया कर्ण। तो कर्म फल में क्या होता है, तो रूट अंडर दोस्तों आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आर स्क्वायर दोस्तों क्या हो गया एल स्क्वायर, ये भी क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब फिर बात यही पर वही लिखी जाएगी, धनात्मक बिंदु के कारण विक्षेपित तीव्रता 1/4 क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये रेडियस है, ठीक है ना। फिर दोस्तों E1 बराबर, अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 1 मानेंगे। फिर ऋणात्मक बिंदु के कारण भी यही भी लिखेंगे फार्मूला, क्योंकि रेडियस यही सेम है, तो फिर ये फार्मूला हट जाएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। परिणामी तीव्रता के लिए हम लोग जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ेंगे क्या, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 का मान जो है आसानी से सिर्फ रख देंगे, E1 का मान यहाँ पर 1/4 से इंसरण क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। E2 का मान भी वही है, सिर्फ cos थीटा है तो cos थीटा रख लेंगे। तो देखिए 1/4 पाइसरण आर 1/4 पाइसरण क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें भी है सेम 1/4 पाइसरण क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोनों में से क्या करने कॉमन कर लेंगे, तो 1/4 पाइसरण क्यू है तो दोस्तों क्यू, फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर cos थीटा प्लस cos थीटा दोनों में से, तो यहाँ पे क्या होगा 2 cos थीटा। अब 2 cos थीटा फार्मूला क्या आता है, तो उस फार्मूला का लंब बटा जोड़ क्या होता है दोस्तों, ये ट्रिक क्या रखिएगा, cos थीटा फार्मूला रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर बोल। तो ये हो गया बीच, ये देखिए पहला साइन थीटा, दूसरा cos थीटा, तीसरा tan थीटा, b/h यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें ट्रेंगल में कौन सा है, आधार ये l हो गया, और कर्ण क्या होगा दोस्तों रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हम लोग लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो है 1/4 इतना लिखा गया। अब यहाँ पर 2l है दोस्तों, था उधर था 2l लिखा गया, l आधार क्या हो गया l, और रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दोस्तों जो है वो मैंने लिखा है, इसको रूट हटाइएगा तो पावर में 1/2 आएगा, ठीक है ना। इसके पावर में कुछ नहीं, 1 है, गुना बेस और बेस को 1 पावर को जोड़ते हैं, तो 1/2 और 1 को जोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा 3/2, ठीक है। अब चूंकि वही बात दिखेंगे, एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर छोड़ने पड़ा, एल स्क्वायर जब छोड़ दीजिएगा मतलब एल को छोड़ देना है, ठीक है। तो जब छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये है तो ये 1/4 देखिए यहाँ पर क्यू इंटू 2l के बदले में क्या लिखा गया p, तो यहाँ में भी क्या लिखा गया p, और ये बट्टा में क्या होगा दोस्तों 3 आप छोड़ दिए हैं तो ये 3 बटा क्या होगा 2, अब 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, 2 से 2 तो क्या बचेगा q। तो क्या हो गया E बराबर 1/4 p बटा आर क्यू, ये क्या होगा निरक्षीय रेखा का फॉर्मूला हो गया विक्षेपित तीव्रता का। अब दोस्तों है विद्युत द्विराघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर विक्षेपित तीव्रता,
तो देखिए वही बात इसमें लिखेंगे, पहले इसको चित्र बना लेंगे किसी बिंदु का, ठीक है, और लिखें मानक चित्र में दो बिंदु है, प्लस की माइनस की जिनके बीच अल्पलंब 2l है और किसी में भी पी पर विशिष्ट ज्ञात करना है। अक्षीय पर 2p cos थीटा, निरक्षीय पर p sin थीटा। दोस्तों ये आपको याद रखना है। फिर देखिए तो अक्षीय पर 1/4 2p बटा आर क्यू, निरक्षीय पर 1/4 p बटा आर क्यू। परिणामी क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगा, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। फिर समीकरण 1 और 2 से फिर आपको E1 का मान रख लेना है और E2 का मान रख दीजिए। तो ऊपर से 2p cos थीटा था, इसमें क्या p sin थीटा था। अब देखिए दोनों में आपका है क्या, देखिए ये सेम राशि को सेम हम नोट कर लेंगे। अब इसको इधर से हम एक जगह लिख लेंगे, 1/4 पी है तो पी, आर क्यू है तो आर की, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यहाँ का से क्या बचेगा हमें पास, तो 2 cos थीटा है तो 2 cos थीटा और साइन थीटा है तो साइन थीटा। अब ये देखिए इसको हम लोग रूट से, दो गो है स्क्वायर है तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपका 1/4 पी बटा आर क्यू तो पी बटा आर क्यू। अब ये क्या बात 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। 3 गो एगो कितना हो गया, 4 गो आ जाएगा और साइन स्क्वायर साइन थीटा। फिर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना आता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया 3 cos थीटा प्लस 1। ये दोस्तों किसी बिंदु पर पीछे तीव्रता जो है प्रूफ हो गया। अब है एक समान बाह्य क्षेत्र में विद्युराघूर्ण या बलाघूर्ण किसे कहते हैं। तो माना कि चित्र में देखिए प्लस की और माइनस की दुआरे से इनके बीच अल्प लंबाई 2l है और लगने वाला बात f है। बलाघूर्ण बराबर फॉर्मूला आता है बल गुना लांबिक दूरी। तो टाउ बराबर क्या होगा, बल लगने वाला बल क्या होता है q इंटू ई। जैसे कि देखिए बीच तीव्रता फॉर्मूला क्या होता है E बराबर F/Q होता है। तो हम लोग F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा दोस्तों QE होगा। तो यही बल लिखा गया QE। अल्प लंबाई क्या 2l और फिर एंगल क्या लिए साइन थीटा। अब दोस्तों देखिए QE के यहाँ पर लगने वाला बल क्या है दोस्तों QE। तो देखिए Q इंटू 2l है यहाँ पर, तो Q इंटू 2l के बदले हम लोग क्या लिखते हैं P लिखते हैं, और E है तो E, साइन थीटा है तो दोस्तों साइन थीटा। अब जब हम साइन थीटा हटाएंगे तब याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, साइन थीटा हटाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, मतलब इस तरह को इसको क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ए बी cos थीटा हो तो वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, लेकिन साइन थीटा रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। संतत आवेश का विकिरण, जब आवेश की चालक एक समान रूप से फैलता है उस संतत आवेश का वितरण कहते हैं, ठीक है ना। अब ये लंबाई में फैलेगा, चौड़ाई में फैलेगा और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में फैलेगा, ठीक है ना। तो लंबाई में फैलेगा तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहा जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिफिनीशन में आपको फॉर्मूला पूछना देता हूँ। देखिए तो इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से कहते हैं, अर्थात लैम्डा बराबर Q/L। मात्रा क्या होगा कूलाम प्रति मीटर। ये बीमा हो गया दोस्तों, लंबाई पर निर्भर नहीं करते, याद रखिएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व ये क्या होगा सिग्मा Q/A। इसका भी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब ये टोटल डिफिनीशन वाली बात है, आप इसे खुद से समझ सकते हैं। आप वीडियो पॉज कर करके आप लिख लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब है दोस्तों विद्युतीय फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा VVI है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको रिपीट कर दिया। अर्थात फाई बराबर EDA cos थीटा। इसका ऐसे मतलब न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर स्क्वायर या वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। V/mL के पर 3T/3I/1 गॉस प्रमेय। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q 1/1 गुना के बराबर होता है। आवेश Q 1/1 के गुना के बराबर होता है, अर्थात फाई बराबर Q × 1/ε0, ठीक है। अब है दोस्तों स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, तो वह क्षेत्र जो विद्युत से वंचित होता है उसे स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। जीवन काल में अगर आप कोई व्यक्ति यात्रा करता है और अचानक बिजली गिरने लगे तो आप कहाँ रहिएगा, कार के अंदर ही बैठे रहेंगे या बस के अंदर ही बैठे रहेंगे। गॉस प्रमेय का सत्यापन दोस्तों। तो गॉस प्रमेय के अनुसार माना कि चित्र में एक बंद पृष्ठ है जिससे विद्युतीय फ्लक्स फाई है, आर दूरी पर क्षेत्रफल DA है और किसी बिंदु P पर स्थित विद्युत E को ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका विद्युतीय गॉस प्रमेय है, नोट कर लीजिए। ये 5 मार्क्स में आएगा तब इतना लिखेंगे। तो प्लस की आवेशकर्मी क्षेत्र तीव्रता क्या होती है 1/4 Q/r²। समीकरण 1 मान लीजिए बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स जब भी कहेगा तो फाई E बराबर EDA cos थीटा। संपूर्ण पृष्ठ से रहेगा तो क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन D फाई है, क्लोज इंटीग्रेशन EDA cos थीटा। अब डिफिनेशन इंटीग्रेशन हट जाएगा तो फिर फाई है
फिर यहाँ पर दोस्तों ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना, डी से इंटीग्रेशन हट गया तो ये कॉस थीटा, फिर फाई बराबर ई है तो ये दोस्तों, अब दोस्तों ये फाई ई बराबर क्या हो गया ई ए, अब समीकरण 1 से उसका ई का मान क्या होगा 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर। एरिया का मान होता है दोस्तों, गोला का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा फाई बराबर क्यू इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस प्रमेय क्या होगा प्रूव हो गया। अब है दोस्तों गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, ये आप दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है सब। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आप नोट डाउन करते जाएंगे, या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, ये सबसे बेस्ट होगा। तो आप इस वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते जाइए। अब चलिए दोस्तों इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन, मैं गॉस प्रमेय आपको समझा दिया था, आगे देखिए। गॉस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार के कारण विक्षेपित तीव्रता, ये रेखीय आवेश घनत्व के कारण विक्षेपित तीव्रता, ये शॉर्ट में रखिए, रेखीय आवेश घनत्व विक्षेपित तीव्रता क्या होती है। तो माना के चित्र में देखिए, माना के चित्र में एक तार है जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है लेमडा है, और किसी भी विक्षेपित तीव्रता ई को ज्ञात करना है, बस समय ही भाषा है। अब है क्या दोस्तों, बंद पृष्ठ से गुजरने विद्युत फ्लक्स क्या होता है, मैंने को बताया फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, हमें सही लेंगे, फाई है तो ई है, ई डी है तो ए डी है, और कॉस थीटा यहाँ पर 0 डिग्री, इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों फाई है तो फाई, और फिर ई है तो ई, अब डी ए का एरिया है मतलब बेलन का एरिया है, यहाँ पर पिक्चर में देखिए बेलन है, तो बेलन का क्या होगा 2 पाई आर एल, क्या होगा 2 पाई आर एल लिखा गया। और गॉस प्रमेय से क्या होता है क्यू फाई इंटू क्यू इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अब यहाँ फाई है तो क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ई है तो ई, 2 पाई आर एल है तो 2 पाई आर एल। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम लोग, बटा में यहाँ पर 1 मान लेंगे और तिरछा गुना करेंगे, ठीक है। तो क्यू में 1 से गुना करेंगे क्या मिलेगा क्यू, और यहाँ पर ई से गुना करेंगे क्या दोस्तों मिलेगा, तो ई इंटू का मिलेगा आपको 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है दोस्तों। फिर यहाँ से हम ई को निकालेंगे, तो जो बराबर में क्यू है तो क्यू है सब कहाँ चला जाएगा गुना में, जो यहाँ से बचेगा वो गुना में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा दोस्तों। तो ई बराबर क्या हो गया, तो ई बराबर क्यू इंटू, अब दोस्तों क्या होगा 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर क्या होगा लेमडा इंटू एल। अब दोस्तों देखिए ई है तो ई लिखा गया, और यहाँ पर देखिए अब हमने क्या किया दोस्तों, लेमडा इन क्यू की जगह क्या लिखा गया लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल, और 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल है तो 2 पाई आर एल, एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट लिखा गया यहाँ पर दोस्तों। अब ऊपर भी 2 से गुना किया, नीचे से 2 गुना कर दिया, गुना कर सकते हैं आप, कट जाएगा, गुना कीजिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब है क्या दोस्तों 2 दुना कितना होता है, देखिए 2 है, देखिए यहाँ पर दोस्तों 2L है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2L, ठीक है ना, 2L है तो दोस्तों देखिए 2 है तो 2, L है तो L, और 2 दुना कितना हो गया दोस्तों 4, अब 4, अब 2 दुना 4, अब पाई है तो पाई, एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन, अब बटा में आर है तो बटा में आर, एन 2 लेना बटा आर, ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा था एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विक्षेपित तीव्रता, आप याद रखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण विक्षेपित तीव्रता शॉर्ट में। तो माना कि चित्र में एक समतल आवेशित चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है दोस्तों सिग्मा है, देखिए ये सिग्मा है, और विक्षेपित तीव्रता क्या है दोस्तों E1 और क्या है दोस्तों E2 है, विक्षेपित तीव्रता क्या है E1 और E2 है, यही ज्ञात करना है आपको। तो देखिए समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो फाई ई बराबर दोस्तों 2EA, क्योंकि एगो E1 के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, E1 के कारण आपका EA हो जाएगा, E1 के कारण EA हो जाएगा, फिर E2 के कारण भी क्या होगा EA, जब EA और EA जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2EA, ठीक है, EA जोड़ेंगे तो क्या होगा 2EA, पहले के कारण E1 होगा, दूसरे कारण भी EA होगा, तो दूसरे दोनों मिलकर क्या होगा 2EA। गॉस प्रमेय से क्या होता है E बराबर दोस्तों फाई ई बराबर, यहाँ फाई होगा, फिर फाई ई बराबर क्या होता है क्यू इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए फाई ई का मान दोस्तों हमने क्या लिख दिया, फाई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू में 1 से गुना करेंगे क्यू मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन 2EA है तो 2EA, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, तो क्यू बराबर क्या होगा लेमडा सिग्मा इंटू ए, समीकरण 1 से। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर क्यू है, क्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए बटा में
यहाँ पर बटा में ये इधर था तो उधर चला गया दोस्तों, क्या होगा 2EA है तो 2EA, अब बटा में यहाँ पर एप्सिलॉन था, बटा में एप्सिलॉन लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे देखिए सिग्मा है तो दोस्तों ए से ए कट गया तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बट इंटू क्या दोस्तों 2 था। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा बराबर दोस्तों, सिग्मा बराबर क्या हो गया, बाइकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2E एप्सिलॉन नॉट, तो ई निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया समतल का कारण। अब अवशिष्ट खोखले गोल के कारण विषय तीव्रता क्या होगी दोस्तों, तो माना के चित्र में देखिए, ये माना के चित्र में कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है जिसके फिर और एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक दोस्तों क्या है, माना के चित्र में कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और गोले के केंद्र से आर दूरी पर एक किसी बिंदु पी पर विषय तीव्रता ई को ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। अब है क्या दोस्तों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले आप पहले ही ले चुके हैं। चलिए अब यहाँ देखिए आप इसका भी ले सकते हैं पिक्चर का। अब आगे देखिए, बंद पृष्ठ से गुजरने विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, तो फाई बराबर EDA cos थीटा। तो फाई ई बराबर क्या होगा, EA इंटू क्या 1 है तो दोस्तों 1, फाई बराबर क्या होगा दोस्तों, ये है तो ये मिल गया, देखिए ठीक है ना, ये ए को कारण इतना मिल जाता है। गॉस पर में से फाई बराबर Q इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, की बाई क्या दोस्तों एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बराबर क्या है दोस्तों ये। तो ये आपको दोस्तों आप ई का मान रखेंगे तो 1/4 Q बटा दोस्तों क्या हो गया R²। अब आवेशित दो चालक प्लेट के कारण क्षेत्र की तीव्रता तो ये होती है, इसका आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए क्योंकि समय दोस्तों कम है, ज़्यादा देर की वीडियो होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों या वीडियो को पॉज करके लिखिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका कोई भी सवाल जो है नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं 1-2 सेकंड रुक जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये दूसरा चैप्टर पढ़ा दोस्तों, चैप्टर समाप्त होता है इसी के साथ। दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।